तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन पोटेशियन एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। तो कंजर्वेशन एनर्जी, तो कल हमने एक इक्वेशन करी थी जिसमें अपन ने जो एनर्जी की जो फॉर्म थी उसके बारे में पढ़ा था, कुछ एक्टिविटी भी करी थी। तो देखते हैं इसमें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में इन एक्टिविटीज 11.13 और 14 में अपन ने जो पढ़ा था कि फॉर्म थी एनर्जी की कैन बी चेंज हो सकती है वन फॉर्म से अनोदर में। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। व्हाट हैपन टू टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग ओ और आफ्टर द प्रोसेस, तो क्या होगा जब टोटल एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की जिसके दौरान और आफ्टर मतलब बाद में क्या प्रोसेस होगी। वेन एवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्मेड द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, जैसे कब एनर्जी होगी वो ट्रांसफॉर्मेड होगी और जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, अनचेंज होंगी। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनोदर। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो आपको शुरुआत में बता रखा है जो एनर्जी होती है एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कन्वर्ट होती है एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कोई वर्क करते हैं तो उस वर्क की जो एनर्जी दूसरे वर्क में जाती है, इस तरीके से। इट कैन ईदर बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, और इसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन द सेम, जो टोटल एनर्जी होगी ट्रांसफॉर्मेशन की वो क्या होगी, सेम रहेगी। जो लॉ था कंजर्वेशन की एनर्जी का वैलिड रहेगा ऑल सिचुएशन में, ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आपको बता रखी है दो एनर्जी मान रखी है, जैसे कि पोटेशियन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दोनों को प्लस कर देंगे तो इक्वल टू क्या आएगी, कांस्टेंट होएगा। ठीक है, कांस्टेंट एनर्जी बनेगी। उसी के बारे में पढ़ रहे थे। कांस्टेंट जो एनर्जी होती है क्या होती है, चेंज हो रही है दोनों एनर्जी की फॉर्म में। जैसे कि आपको तेरे को लेटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मास जिसको अपन एफ से करते हैं, और जो मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम हाइट, हाइट को एच से करते हैं। जो स्टार्ट जो पोटेशियन एनर्जी की आती है, अपना फॉर्मूला क्या था पोटेशियन एनर्जी का, एम जी एच था, एंड द काइनेटिक इज द जीरो। तो वाई द काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों हुई थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी थी वो भी जीरो है। तो आपको पता है जब उसकी एनर्जी जीरो होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो ही होगी। जो टोटल एनर्जी की जो ऑब्जेक्ट बता रहा है कि एम जी एच है, एट इज फॉल इट्स पोटेशियन एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेशियन एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। इफ़ वी इज़ द वेलोसिटी, तो वी को किससे करते हैं अपन, वेलोसिटी से शो करते हैं। तो उसको जो इंस्टेंट दे रखे काइनेटिक एनर्जी की वो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम वी क्या हो गया अपना मास, और किसका हो गया, मास और वेलोसिटी का कर दिया इन्होंने। तो उसको तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट एनर्जी आ जाएगा। एच भी जीरो दे रखा है अपना, वेलोसिटी भी जीरो जीरो दे रखी है। तो कांस्टेंट एनर्जी कितनी आएगी, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेशियन एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कहलाएगी, कि मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी, मतलब कार्य मशीनरी जो एनर्जी वो कहलाएगी। We find that during the free fall of object, the decrease is potential energy at the point in its path appears an equal amount of the increase in the kinetic energy and, तो इसमें बता रखा है इसमें वी फाइंड दैट ड्यूरिंग, हम पाते हैं जैसे फ्री फॉल ऑब्जेक्ट लेते हैं किसी का भी, तो इसमें डिक्रीज होगी पोटेशियन एनर्जी। तो पोटेशियन डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि अपन पोटेशियन एनर्जी कैसे वर्क करती है, हाइट से नीचे की तरफ कोई चीज़ आती है तो फ्री फॉल जो ऑब्जेक्ट होगा तो इसके कारण जो डिक्रीज होगी, कम होगी। अपीयर द इक्वल अमाउंट इंक्रीज द काइनेटिक, इक्वल अमाउंट में जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। हियर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिडेंस और द मेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन इग्नोर। तो यहाँ पे जो इफेक्ट दे रखे एयर रेजिडेंस का और मोशन का किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या इग्नोर कर लेंगे। देयर इज दस ए कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें कंटिन्यूशनल बता रखा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का और एनर्जी का, किसमें चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैसे वर्क करती है, हाइट से। ठीक है, हाइट पर होती है ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे एक्टिविटी के शो आपको बता रखा है किसी ऑब्जेक्ट का जो मास दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 किलोग्राम। इट ड्रॉपर फ्रॉम द हाइट ऑफ 4 मीटर, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स बाय कंप्यूटिंग
द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन ईच केसेस। तो इसमें बता रहे कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है, मास जिसका क्या है 20 किलोग्राम है, उसको ऊपर हाइट से गिरेंगे, 4 मीटर की हाइट पर अपन ने गिरा है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, अपन को फिल इन द ब्लैंक्स बताना, जैसे 4 मीटर की हाइट है, 1 मीटर पे कितनी एनर्जी वेस्ट हुई इसकी वो लिखना है। उसके बाद उसको लिखना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, और उन दोनों को जितनी दोनों आई है तो उनको काउंट कर देना है। फिर वो क्या आ जाएगी अपनी यूजुअल में क्या निकल आएगी, अपनी कांस्टेंट निकल आएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का टोटल, जो कितना उसकी एनर्जी रिक्वायर्ड थी उस चीज़ को। तो यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन दे रखे है वैल्यूएबल, तो 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपको थिंक इट ओवर, व्हाट वुड हैपन in nature had not allowed the transformation of energy. There is a view that life could not have been possible without transformation of energy. Does you agree with this? तो what would happen, तो क्या होगा जब नेचर में, जब नॉट अलाउ द ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एनर्जी अलाउ नहीं करेगी, जो व्यू होगा लाइफ का कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल नहीं होगा विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी के। तो आप इस चीज़ से अग्री हो? तो ये चीज़ बता रखी है आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दोनों किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्ट के लिए बहुत रिक्वायरमेंट हो गया। अगर ये नहीं होगी तो वर्क नहीं हो पाएगा किसी भी चीज़ में। तो एनर्जी इज रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी वर्क, सो इट इज़ अ इनिशियल फॉर एवरी वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसके लिए देखते हैं, डू ऑल द अस वर्क एट द सेम रेट, डू मशीन्स कंज्यूम ऑफ ट्रांसफर एनर्जी एट द रेट सेम रेट, isn't that transfer energy to work at the different rate? Let us understand the following activity। तो आपको बता रखा है जैसे सारे जो वर्क होते हैं सेम रेट पर होंगे, जो मशीन कंज्यूम करती है ट्रांसफ़र एनर्जी से सेम रेट पर, एजेंट होंगे ट्रांसफ़र एनर्जी से वर्क करेंगे डिफरेंट रेट पर। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हम इसके बारे में समझते हैं। तो एक्टिविटी दे रखी है आपको यहाँ पे, जिसमें कंसीडर कर रखे हैं 2 चिल्ड्रन, जिसमें ए और बी ले रखे, इसमें जो वेट बता रखा है उनका सेम है, और बहुत स्टार्ट कर दोनों करना स्टार्ट कर दे। रूप सेपरेटिंग, जो रस्सी होती है उसको अलग कर देते। तो उनकी जो हाइट होगी वो कितनी थी, 8 मीटर तक पहुँचे। तो ए ने 15 सेकंड में क्रॉस किए, बी ने 20 सेकंड में क्रॉस किए, उनके टास्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि किसने। अब इसका क्या करेंगे, फॉर्मूले के पुटअप करके इसकी जो एनर्जी को वो रख देंगे, तो जिसके थ्रू उनका निकल जाएगा। तो इसका आपको खुद करना है, और आपको जितना मैंने पढ़ा दीजिए उसको पढ़ लेना है। आज का ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।